हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब हम आपको बता दें कि इस वीडियो में एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ एक केस वापस से इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंचा है। आए दिन उन इम्पोर्टेंट पब्लिक फिगर के सिटीजनशिप को लेकर अभी तक मसले बंद होने का नाम नहीं ले रहे और शायद आपने गेस कर लिया होगा कि यहाँ हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। अब ये केस जितना इंटरेस्टिंग है, इसका लीगल मैटर जितना इंटरेस्टिंग है, उतना ही इस केस के पिटिशनर भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस केस में जो पिटिशनर है वो तीसरी बार एक ऐसा ही केस लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं। द पिटिशन वॉज फाइल्ड बाय कर्नाटका बेस्ड बीजेपी वर्कर और जिनका नाम है एस विघ्नेश शिशिर। अब उन्होंने क्लेम किया है कि राहुल गांधी के पास डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि दो सिटीजनशिप, एक इंडिया की और एक यूके की। अब बात ऐसी है कि अगर राहुल गांधी के पास डुअल सिटीजनशिप है तो इंडियन लॉज के तहत एक ही सिटीजनशिप लोगों के पास होनी चाहिए, और अगर किसी के पास दूसरे देश की सिटीजनशिप है तो उसका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और अगर इंडियन सिटीजनशिप नहीं है तो वो पार्लियामेंट, वो पॉलिटिक्स में भी भाग नहीं ले सकता, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ अगर डुअल सिटीजनशिप प्रूव हो जाए तो वो अपने लीडर ऑफ अपोजिशन के नए पद से रिमूव किए जा सकते हैं। अब जो विघ्नेश ने तीसरी बार ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने फाइल की है, तो चलिए देखते हैं कि जजेस ने इस मामले में क्या कहा। क्या सच में राहुल गांधी की सिटीजनशिप खतरे में है? इस केस में यूनियन गवर्नमेंट का भी स्टैंड क्या है वो भी देखते हैं, और देखते हैं कि एट द एंड ऑफ इट जजेस ने क्या डिसीजन सुनाया है। अब आपको बता दें कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर विघ्नेश वापस से तीसरी बार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, वो अभी कुछ दिनों पहले ही फाइल की गई है। इंटरेस्टिंगली ये तब फाइल हुई है जब हाईकोर्ट ने ऑलरेडी विघ्नेश की सेकंड प्ली को डिसमिस कर दिया था, जिसके बाद ही वे वापस से इस न्यू पीआईएल को लेकर पहुंच गए थे 4 दिन बाद ही। अब सेकंड प्ली जो डिसमिस हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट रखते हुए कहा था कि दैट इट कुड नॉट से व्हेन इट वुड डिसाइड ऑन द इशू। अब क्योंकि विघ्नेश ने बोला था कि उन्होंने इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन होम मिनिस्ट्री दोनों को इन्वॉल्व किया हुआ है, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस में जांच करना भी शुरू कर दिया है, पर उन्होंने कहा है कि इस केस में अभी वो डेडलाइन नहीं दे सकते। अब इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व भी हो गई है, पर अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं आया है, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्ली को डिसमिस कर दिया था। तो अब जो न्यू पिटिशन आई है वो कोर्ट से ये मांग कर रही है टू कैंसिल राहुल गांधीज इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्लेमिंग दैट ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन एंड देयरफॉर नॉट अलाउड टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शंस। अब विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में कहा कि गांधी इज अ सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड वी हैव सबमिटेड ऑल द प्रूफ अबाउट दिस इन आवर पिटिशन। According to the law, his Indian citizenship should end automatically। तो उन्होंने कहा कि उनके पास सारे प्रूफ्स है। उन्होंने इस केस में यूके गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया था, यूके गवर्नमेंट ने भी कहा था कि उनके पास भी प्रूफ्स है, बट वो तब तक कुछ नहीं डिस्क्लोज करेंगे जब तक कि राहुल गांधी खुद एक रिटन स्वर्ण स्टेटमेंट ना दे दे इस मामले में। हालांकि विघ्नेश शिशिर की ये बातें सुनकर तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच, जिनके सामने ये केस किया है, वो डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस अताव आर मसूदी और अजय कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले ही इस प्ली को डिसमिस किया था। जस्टिस मसूदी ने कहा कि what happened to our earlier order from May 5? The Supreme Court has put his conviction on hold, so you cannot question his citizenship based on that conviction anymore। यहाँ पर जस्टिस मसूदी ने 5 मई के ऑर्डर की बात याद दिलाई, जहाँ पर उन्होंने विघ्नेश द्वारा सेकंड प्ली को डिसमिस किया था, और जिसको ध्यान में ये रखते हुए जस्टिस मसूदी ने वापस से कहा कि दिस इज अ रिपीटेड केस, यू आर ब्रिंगिंग अप द सिटीजनशिप इशू अगेन। पर पिटिशनर ने यहाँ पर अब कहा कि वो इस केस में अपना रिस्पांस डिले करके देना चाहते। ये सुनकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच काफी गुस्सा हो गई थी, जहाँ जस्टिस मसूदी ने कहा कि यू कांट डिले इट नाउ, you have already taken this issue to the central government and they have said it's a long process. We can't deal with this matter unless there is some proper legal proof or valid evidence presented before us। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस में विघ्नेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया है, यूनियन होम मिनिस्ट्री सबको अप्रोच किया है, और जब उन्होंने इस केस में एक अपना रिस्पांस डिले करने की बात की तो उस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच काफी गुस्सा दिखी, जिसके बाद जस्टिस मसूदी ने ये सब कहा। हालांकि पिटिशनर ने वापस से कहा कि आई हैव सबमिटेड गांधीज पासपोर्ट। तो इस पर जस्टिस मसूदी ने बहुत सारे सवाल पिटिशनर से पूछे। उन्होंने कहा कि वेयर इज द पासपोर्ट, हु चेक्ड इट, हु गेव इट, हैज इट बीन ऑफिशियली सबमिटेड टू द कोर्ट। तो इस पर पिटिशनर ने जवाब दिया कि इट्स अ पासपोर्ट इशूड बाय द यूके गवर्नमेंट। तो वो कहीं ना कहीं कहना चाह रहे थे कि वो यूके गवर्नमेंट के सिटीजनशिप
रखते हैं वो वहाँ के सिटीजन है, इस वजह से उनके पास यूके का पासपोर्ट भी है। पर इस पर जस्टिस मसूदी ने कहा, डोंट जस्ट वेव पेपर्स इन द कोर्ट विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर। इसके पलट जवाब में पिटिशनर ने वापस से कहा कि ऑन May 6 आई कॉन्टैक्टेड द यूके गवर्नमेंट एंड दे सेड द पासपोर्ट हैज बीन सेंट टू द एम्बेसी। तो यहाँ पर पिटिशनर कह रहे हैं कि उन्होंने यूके गवर्नमेंट को भी कॉन्टैक्ट किया है इस मामले में, और यूके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने इंडियन एम्बेसी को सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर्स भेज दिए हैं। पर यहाँ पर जस्टिस मसूदी ने वापस से पिटिशनर को समझाने की कोशिश की दैट वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू इनफ ऑप्शंस टू रेज योर कंप्लेंट्स, you should use those. This court is not the right place for this issue. Also, we haven't received the opinion of the Union of India yet. Just because a passport is cancelled doesn't mean your citizenship has ended. तो यहाँ पर जस्टिस मसूदी ने वापस से पुरानी बातें दोहराई कि लास्ट प्ली जो उन्होंने विघ्नेश की सेकंड प्ली जो डिसमिस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास प्रॉपर लीगल रेमेडी है, दूसरे कोर्सेज है जो वो परस्यू कर सकते हैं, बट वो वापस से घूम फिर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट आ जा रहे हैं। और ये सब बातें बोलने के बाद पिटिशनर ने वापस से दोहराया कि आई रिमेन्ड इन लखनऊ आफ्टर माई लास्ट केस वॉज क्लोज्ड, आई प्रिपेयर्ड न्यू पिटिशन विद अराउंड 200 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर पिटिशनर ने समझाया कि उनके पास ऑलमोस्ट 200 पेजेस का एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, जो ये शो करता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है। यहाँ पर जस्टिस मसूदी ने वापस से कहा कि वाई आर यू स्टिल कमिंग टू दिस कोर्ट व्हेन वी क्लियरली टोल्ड यू टू ट्राई अदर लीगल ऑप्शंस फॉर योर कंप्लेंट्स। इस पर जस्टिस मसूदी ने वापस से कहा कि अगर आपको इस केस में न्यू एविडेंस मिलते हैं, इफ यू फाइंड न्यू एविडेंस यू कैन ट्राई अदर लीगल ऑप्शंस, आपको बार बार इस कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। वी हैव ऑलरेडी गिवन यू प्लेंटी ऑफ टाइम, मे बी even more than needed। इस पर पिटिशनर ने कहा कि द डिप्यूटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैवंट इवन रेड द ईमेल्स द यूनियन ऑफ इंडिया सेंट हिम अबाउट दिस मैटर। हालांकि ये सब सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को खत्म किया। अब तीसरी बार उन्होंने विघ्नेश द्वारा एक प्ली को डिसमिस किया है। हालांकि राहुल गांधी ने इस नोटिस को डिस्कार्ड कर दिया, उन्होंने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था, और उसके बाद यूनियन ऑफ गवर्नमेंट भी थोड़ी स्लो हो गई थी इस मामले को आगे पुश बैक करने के लिए। और शायद इसी वजह से ही दोनों साइड से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें या दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें, पिटिशनर्स आए जा रहे हैं कि यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को भी इस केस में एक एक्टिव कदम उठाना होगा। पर देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस केस में एक एक्टिव रोल ले सकती है, क्या वो सच में इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक सी थ्रू कर सकती है, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे सामने क्या आ सकता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स, ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।